आप सब लोगों को मालूम है कि राजौरी के अंदर 4 डेथ हुई हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से, और आज भी एक बच्चे की डेथ हुई है। उसी राजौरी इलाके कोटरंका बुद्धल के जो एमएलए हैं जावेद इकबाल साहब, ये हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए हैं। अभी हालिया ही मुलाकात करके आए हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के साथ भी, और जितने भी हेल्थ विभाग के लोग हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। हेल्थ की एक टीम जो है वो कोटरंका बुद्धल पहुंच चुकी है, और फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भी वो तमाम कलेक्शंस की जा रही हैं वहां से कि आखिरकार क्या वजूहात हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि आपके इलाके में बैक टू बैक ये डेथ्स का मामला पेश आ रहा है, और हम लोग भी कह रहे हैं कि ये सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग केस है, तो ये क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा बताएं। देखिए, बहुत बड़ा हादसा पेश आया है जिसकी वजह से सब लोग शॉक में हैं, और बहुत ही एरिया में एक गम का माहौल है कि हमारे एरिया बड़हाल पंचायत के एक फजल हुसैन साहब हैं, तो उनकी तो समझो पूरी फैमिली ही वाइप आउट हो गई है। उनके घर में 5 मौत इस वक्त तक हो चुकी हैं, और आज सुबह एक केस वहाँ से 5 किलोमीटर दूर उसी पंचायत में एक केस और सामने आया है, और उस फैमिली के भी जो 2 लोग हैं जो वफात पा चुके हैं इस बीमारी की वजह से। पहले अपेरेंटली ये लग रहा था कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है, तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन बढ़ी तो लगा कि पॉइजन इन फूड है, कि शायद ये पॉइजन कहीं खाने में था, उसकी वजह से डेथ हुई है। लेकिन अब 5 किलोमीटर दूर किसी दूसरे घर में जो 2 मौत और हो गई हैं, उससे और जो पैनिक फैल गया है एरिया में, और एक संगीन जो है इस वक्त वो बन गया है। तो इसी बैकड्रॉप में मैं आज चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैंने मुलाकात की है, तो उनकी इंटरवेंशन सीख की है। उन्होंने जो मेडिकल टीम्स हैं उनको रश कर दिया हुआ है वहाँ पे, और जो फूड स्टोर हैं, जो दुकानें हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सील कर दी हुई हैं। और उसके बाद फोरेंसिक की जो टेस्टिंग है उसको एक्सपीडाइट किया है। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से भी मैंने मुलाकात की है। फिर मैं डायरेक्टर जो फोरेंसिक है गुरमुख सिंह साहब, उनसे भी मैंने आज मुलाकात की है कि जल्द अज जल्द जो है ये टॉक्सिकोलॉजी का टेस्ट हो जाए, पता चल जाए कि ये पॉइजन की वजह से डेथ हुई है या इसमें कुछ और रीज़न है। उसके बाद मैंने मेडिकल कॉलेज भी विजिट किया है, जो एक लेडी सर्वाइव कर रही है, फजल हुसैन की वाइफ। तो प्रिंसिपल जीएमसी साहब से मेरी बात हुई है, तो जो वायरोलॉजी का टेस्ट है, जो कि क्या कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, उसका भी जो वो सैंपल कलेक्ट किया है, और उसको पुणे जो टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। आने वाले तकरीबन 1-2 दिन में ये काज का पता चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त है वो काज का है कि रीज़न क्या है, किस वजह से ये डेथ जो है हुई है। सर, आपने डिमांड भी की कि फैमिलीज को कंपनसेशन मिले चीफ मिनिस्टर साहब के आगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने तो वो एक्सग्रेशिया रिलीफ वो अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन रिलीफ से क्या होगा? जो लोग चले गए हैं वो तो वापस आने वाले नहीं हैं। फिर भी चलो शुक्रिया उनका कि उन्होंने कहा कि हम रिलीफ देंगे, और मेडिकल जो एक्सपर्ट की टीम है उनको भी रश कर दिया है। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि काज का पता चल जाए, ताकि ये जो बीमारी है ज़्यादा स्प्रेड ना करे। और मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि आपको डरने की, घबराने की, परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो फूड चेन है, इस फूड को आप रोकें। जो आप एक ही शॉप से कहीं राशन लिया है, आटा लिया है, चावल लिए है, दालें ली हैं, या आपने जो तेल लिया है, या कोई ऐसी कॉमन चीज़ जो आप गाँव में किसी शॉप से खरीद रहे हैं, उस जो एग्जिस्टिंग जो आपका राशन है उसको स्टॉप करें, उसको खाना बंद करें। और दूसरा, मास्क का इस्तेमाल करें। जब तक टेस्ट हो नहीं जाता, जब तक काज का पता नहीं चल जाता, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। और मैं अभी अपनी कंस्टिट्यूंसी में वापस रश कर रहा हूँ, कल मैं बड़हाल का विजिट करूँगा। लोगों से ये अपील है कि घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हूँ, और इसका पूरा हम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। सर, कोई वायरस वगैरह तो नहीं है? उस पे भी जो है वर्कआउट किया जा रहा है, चांसेस कम है, लेकिन उसका भी जो है वो जो वायरोलॉजी का टेस्ट है जो पुणे जा रहा है टेस्ट होने के लिए, तो कल शाम तक उसकी जो रिपोर्टिंग भी आ जाएगी। जनाब, आपको मालूम है कि राजौरी के अंदर 4 मौत एक ही घर में हुई हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था कि सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग का मामला है, लेकिन आज 5 किलोमीटर के दूर इलाके में भी 2 और मौतें हुई हैं। उसके बाद इलाके के अंदर पैनिक सिचुएशन है, लेकिन वहाँ के जो यंग डायनेमिक लीडर हैं जनाब जावेद इकबाल साहब, ये आज सीएम साहब से मुलाकात की इन्होंने, और सीएम साहब ने यकीन दहाई की है कि इस मामले में मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी, और वक्तन फ़वक्तन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से मदद भी पहुंचाई जाएगी। ताहम
जो जानकारी मासूल हुई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सकीना जी, उन्होंने भी पूरा एश्योरेंस दी है कि उस इलाके के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से भी हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी जिससे उस इलाके के लोगों को रियायत मिल सकती है। फिलहाल वहाँ के जितने भी नज़दीकी स्टोर्स वगैरह हैं उन्हें क्लोज कर दिया, बंद कर दिया है और लोगों से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग मटेरियल पड़ा हुआ खाने पीने का वो रोक दें, और साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि मास्क पहन कर रखें, क्योंकि ऐसे हालात के बीच में काफ़ी पैनिक सिचुएशन है। लेकिन जावेद इकबाल साहब की जानिब से पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि ये मुकम्मल तौर पर उन लोगों की मदद कर पाएँ। फिलहाल कल इनका उस इलाके के अंदर दौरा है और तमाम लोगों से मिलने जा रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।